मैं विजय कुमार बता दूं कि आज हमारी टीम देवरिया जनपद की ग्राम सभा महुई में उपस्थित है। मैं अपने दर्शकों को बताने का प्रयास करूंगा कि आप हमारे बगल में जिस महिला को देख रहे हैं, विधवा महिला है बेचारी, और सबसे दुर्भाग्य तब हो जाता है कि जब एक विधवा महिला का सहयोग और एक विधवा महिला का सपोर्ट करने वाला कोई नहीं मिलता है। इस बात को मैं इसलिए कह रहा हूं कि पति, इनका कहना है कि मेरे पति के नाम से आवास मिला हुआ था और आवास भी नहीं मिला मेरे पति के डेथ होने के बाद, और यहाँ तक कि मुझे घर में भी नहीं रहने दिया जा रहा है। यह सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और निश्चित तौर पे इस विधवा औरत की जो बात है आप तक भेजने का प्रयास कर रहा हूँ। शेष बातें इनके द्वारा आप तक प्रेषित कर रहा हूँ। बन रही है हमारे खबर के साथ। विजय कुमार, वी न्यूज एडिटर, देवरिया। तहार का ना हो? पति के का ना हो? हाँ, अर्जुन यादव। पति के मृत्यु कब भइल? क साल पति के मरले हो गए? 8 साल मरले हो गए। का परेशानी बता के? हाँ, घर में रहे नहीं खेलो देता के नहीं खे रहे दे? हाँ हाँ, ये लोग घर में नहीं खेल रहे दे। पति को भाई रहना? 6 भाई। अन्य भाई लोग सपोर्ट कर तलो तहार? जे नहीं सपोर्ट करत ओकर का ना हो? जे तह के घर में नहीं खे रहे दे? अशोक का भीम नहीं खेलो रहे दे? का कह तलो तह के? कह तलो तो कि तारे जे कुछ बा नहीं तो एकरा खातिर तू थाना बनाई गई ललू ह? तो हाँ, तो का थाना पर गई ललू, सुनवाई नहीं भइल? का कहले सिपाही जी, दरोगा जी? चलिए हम आइए और उसके बाद नहीं आइए। अच्छा, कह के ओकरी बाद जात नहीं खाऊं? और ओकरी बाद से डीएम केना गई ललू देवरिया? तो उजे का भइल? ओ जे सुनो भइल। डीएम तो बड़ी टाइट बनी। पहुँच पौलू कि नहीं? केकरी साथे गई ललू? डीएम साहब के लगे। और तार का ना हो? दोस्तों, ये पीड़ित महिला है, अपना नाम मुन्नी देवी बता रही हैं। इनके पति का 7-8 बरस 8 बरस हो गए। 8 बरस पहले इनकी मृत्यु हो चुकी है और आज उनकी पत्नी की दशा को आप देख लीजिए। यह बेचारी रो रो करके इसका बुरा हाल है। और कैसे एक बच्चे, और ये जो बच्चा आपके सामने दिखाई दे रहा है, इसी विधवा औरत का यह लड़का है। और आप बताएं कि यह विधवा औरत इस अपने मासूम बच्चे को लेकर के बेचारी रहे तो कहाँ रहे? बाबू का नाम होता है? प्रशांत यादव। तेरी पापा का नाम रहल बाबू? अर्जुन यादव। अर्जुन यादव नाम रहल। तू कहाँ कब मृत्यु भइल है? कब बरिस पहले? 2018 मृत्यु भइल है। तू का करेला बाबू? मामा किया रहला? ये जब पिपरहिया गांव में रहला तो रहे ना देला लो? मारे के धमकी देना। मारे के धमकी देता लो? मार के भगा देता लो? तह के तो के मारे के भगाओ तह के? भीम राय और लालती देवी। लालती देवी की है? बड़ी है। बड़ी मम्मी है। आ भीम कौन है? मेरे चाचा। और तेरी बाबा के क्या नाम हो? राम नरेश। बाबा के नाम राम नरेश। बाबा बाने ना? बाबा मर चुके हैं। बाबा रहते तो शायद ये समस्या नहीं आती। तो बाबू, आप न्याय के लिए मम्मी को लेकर के कहाँ कहाँ गए हैं? देवरिया गए हैं और थाने पर। और देवरिया थाना कहाँ पड़ेला? बरियारपुर। एसओ साहब से मुलाकात भइल? का कहना है? का कहना है? एसओ साहब आ रहे हैं और आ नहीं रहे हैं। अभी कोई बता रहा था विधायक जी के पास गए थे का? विधायक कौन है? सुरेंद्र चौरसिया जी। विधायक जी का कहे?
आएंगे, लेकिन अभी तक कोई न्याय नहीं मिला। बाबू और अभी कुछ लोग बता रहे थे कि उसमें से हिस्सा कुछ दान पत्र करवा लिया गया है। दान पत्र करा लिया है हमारा पति के हिस्सा। तारी पति के हिस्सा के दान पत्र में करा लेल बलो। के करी ले बा? लालती देवी। भीम लालती देवी करा लेल बलो, वो लोग अपनी नाव से करा लेल बलो दान पत्र में। तो फिर अब तो न्याय बाबू, आप दर दर की ठोकर खा रहे हो, मामा के घर रह रहे हो, यदि न्याय नहीं मिलता है, इतना तुम दौड़ गए, थाने पर भी गए, विधायक जी के यहाँ भी गए, जिलाधिकारी महोदय के यहाँ भी गए, और न्याय नहीं मिलता है, कागज़ दिखाओ। तो ये कागज़ मैं अपने दर्शकों को दिखा दूं। ये कागज़ है भैया, इसको दिखाइएगा, आप दिखाइएगा। ये जिलाधिकारी के यहाँ भी ये लोग जा करके अपनी न्याय की गुहार लगा चुके हैं, लेकिन इस पर कभी कोई निर्णय नहीं हो पाया। ये सबसे बड़ी शर्म की बात है। और ये प्रमाण पत्र है जो अर्जुन पुत्र राम नरेश यादव, निवासी ग्राम पंचायत महू विकास खंड देवरिया सदर के अंतर्गत, यह प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास भी दिया गया था इनको, लेकिन पति के मर जाने के बाद अभी तक आवास अभी तक नहीं मिला है ना, आवास अभी तक नहीं मिला है। ये सबसे बड़ी, इसमें निश्चित तौर पे इसमें जो दोषी है कहीं ना कहीं से वह उसकी हिला हवाली चल रही है। बाबू, ये जो कागज़ आप दिखाए, मान लीजिए आपको न्याय नहीं मिला बाबू, तो फिर क्या करेंगे अब? मम्मी के साथ मर हाँ, पेट्रोल छिड़क कर मम्मी के साथ आत्महत्या कर लेंगे। पेट्रोल छिड़क लोगे, आत्महत्या कर लोगे? अरे ये लड़का तो तार कहता कि हम मम्मी के साथ है, पापा हमारे नहीं रहे, हम पेट्रोल छिड़क करके आत्महत्या करेंगे। मर जीबू। निश्चित तौर पे मैं अपने दर्शकों को बताने का प्रयास करूंगा कि यह न्याय देख लीजिए। अब यह मासूम लड़का जिसके हाथों में कापी और कलम होनी चाहिए, वह लड़का आज अपने जीवन के अंतिम इस कष्ट को, इस पीड़ा को लेकर के अपने किस प्रकार से बयान कर रहा है हम लोगों के चैनल के माध्यम से आप लोग सुने। निश्चित तौर पे मैं जिला प्रशासन महोदय से और यहाँ के HSO बरियारपुर से कहना चाहेंगे कि महोदय इस महिला को न्याय दिलवाया जाए, और विशेषकर जिलाधिकारी महोदय से यह निवेदन करना चाहेंगे, महोदय आप गरीबों की मसीहा कहे जा रहे हैं, देवरिया जनपद में गरीबों की सुनते हैं। निश्चित तौर पे यदि यह महिला आपके पास गई है, नहीं मौका मिल पाया होगा मुलाकात होने में, लेकिन इस महिला का न्याय दिया जाए और इसके घर को बसा दिया जाए, इसके हिस्सा को दिलवा दिया जाए। इसका कहना है कि जो ले लिया गया, जो शेष बचा है उसमें मेरी हिस्सा दिलवाया जाए, ताकि मैं अपने बच्चे के साथ लेकर के एक गुजर बसर कर सकूं। जय हिंद, जय भारत। भैया, यह जो विधवा महिला आपके परिवार की है, आप इस महिला के क्या लगते हैं? हम इस महिला के भसुर लगते हैं। भसुर लगते हैं? हमारे छोटे भाई की औरत है जी। तो क्या हुआ है भैया, इनका हिस्सा नहीं मिल रहा है और आप मदद करने के लिए तैयार हैं। शेष भाई जो हिस्सा नहीं दे रहे हैं, तो कहाँ कहाँ आप न्याय के लिए जा रहे हैं भैया, इस महिला को न्याय मिले? सर, मैं चौकी पे गया। चौकी पर गए थे? चौकी कौन? करौदी चौकी पे गया मैं। हाँ। करौदी चौकी पे पहले चौकी इंचार्ज थे श्रीवास्तव जी। हाँ। उन्होंने गए, देखे, कहे कि ये न्याय हम दिलवा देंगे आपको जी। तब तक सर को ट्रांसफर हो गई। हाँ। फिर यहाँ दूसरे इंचार्ज साहब आए, दूसरे आ गए। हाँ। फिर उसके बाद हम थाने पर गए बरियारपुर। वहाँ एसओ साहब ने तो हमारी मदद की। अच्छा, एसओ साहब मदद कर रहे हैं? एसओ साहब ने कहा कि जाइए, आपको मैं चौकी पर फोन कर देता हूँ, कागज लेकर जाइए। हाँ। और नए वाले जो चौकी इंचार्ज साहब आए हैं, ये आपकी मदद करेंगे, जाएंगे। फिर मैं जब यहाँ आया तो इंचार्ज साहब कह रहे हैं कि ये क्यों थाने पर चला गया तू? अच्छा, तुमको हमारे पास आना चाहिए पहले। अच्छा, ये डांट रहा था? हाँ, हमको कहे। फिर मैं कहा सर, हमको विधायक जी ने भेजा है। मैं विधायक जी के पास भी गया था। अच्छा, विधायक सुरेंद्र चौरसिया जी। तो हाँ। सुरेंद्र चौरसिया जी एसओ साहब को बोले कि सर इनका मदद कीजिए जी, बहुत अच्छी गरीब महिला का तिथि है। हाँ।
आवास है उसके लिए आप मदद करिए। तो उन्होंने हमको भेजा चौकी पे। चौकी पे यहाँ दरोगा जी कहे कि तुम वहाँ कैसे चले गए। फिर मैं इनको कहे सर हमको विधायक जी ने भेजा था तो मैं गया। ठीक है, उसके बाद इंचार्ज साहब गए घर हमारे, तो घर जाकर के उल्टा हम ही लोगों को डांट रहे हैं। आपको चौकी इंचार्ज डांटने लगे? डांट रहे हैं कि कह रहे हैं कि चौकी इंचार्ज का नाम पता होगा क्या? वीरेंद्र कुमार। वीरेंद्र कुमार जी, वीरेंद्र कुमार जी हैं। तो सर उनका हमारा तो कोई लफड़ा है नहीं, लेकिन सर क्या मालूम क्यों। तो आप क्या चाहते हैं भैया, महिला के साथ आप क्या चाहते हैं? सर न्याय चाहिए हमको, महिला को न्याय चाहिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा भैया। हाँ, उस आवास में रहती थी, आवास बना है, सरकारी आवास है, सरकारी जमीन में बनी है। हाँ, उसमें रहती थी। हाँ, इसके पिताजी का तबीयत खराब हुआ है, अपने मायके चली गई। तो उसी बीच इसका ताला तोड़ करके इसका सारा सामान निकाल करके ये लोग दूसरे पुराने वाले घर में, जिसमें हम 6 भाइयों का हिस्सा है, अच्छा, और उसमें ले जाकर के एक रूम में ये लोग रख दिए, अपना इसमें सामान रख करके ताला बंद कर दिए हैं। फिर महिला के आने के बाद महिला कहने लगी कि सर बाबू हमारा ताला खोल दो, हमारे घर में हम रहो। वो लोग कह रहे हैं कि ये तुम्हारे यहाँ कुछ नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। और जबकि आवास इस महिला के पति के नाम से, आपके भाई के नाम से, अर्जुन यादव के नाम से वो आवास बना है। अर्जुन यादव कैंसर पीड़ित थे। हाँ, कैंसर से मर गए वो। हाँ, हाँ, और उनके मरने के कुछ दिन बाद तक ये रहे हैं उसमें, रही है उसमें जी। लेकिन जब मायके चली गई तो इसका ताला तोड़ करके सामान निकाल करके सब कुछ इसका कब्जा वो लोग कर लिए हैं। ये तो बहुत बड़ी बदमाशी है। उसी जमीन के सटे बगल में वो लोग 11 यार जमीन दान पत्र लिए हैं पिताजी से। अच्छा, पिताजी को ब्रेन हेमरेज हुआ था। हाँ, उनके होश आवास नहीं था सर। तो दवा कराने के बहाने ले जा करके ये लोग दान पत्र कौन लिया है? दान पत्र भीमराज यादव और लालती देवी पत्नी अशोक यादव, इन लोगों ने दान पत्र में लिखवा लिया। और उसमें आप लोग भी बरी रह गए। हम लोग भी बरी रह गए। आप लोगों को भी नहीं मिला? हम 6 भाई हैं सर। हाँ, हाँ, 6 भाई में 4 लोग बरी रह गए। जो एक अनाथ लड़का है, इसका भी हिस्सा वो लोग ले लिए। ये तो बहुत, और हमारा भी ले लिए, हमारे बड़े भाई का भी, सब लोगों का। आपका क्या नाम होगा भैया? हमारा नाम शंभू यादव है सर। शंभू यादव। हम अर्जुन यादव के बड़े भाई हैं। बड़े भाई हैं। चाहते हैं कि इस हमारी भवा जो है, जो विधवा है, हमारा एक भतीजा है, इसको न्याय मिले सर। नहीं तो ये लोग उस पर उतारू हैं कि मैं जान दे दूंगा। अच्छा, नहीं न्याय मिलेगा, नहीं हम रह पाएंगे तो हम जान दे देंगे, मर जाएंगे माँ बेटा दोनों। कहीं ना कहीं कष्ट है, पीड़ा है आपको कि हमारे परिवार का मेरा भाई भी नहीं रहा और मेरा बच्चा, मेरी भवा। देखिए दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि देखिए ये भसुर हैं, इनकी आंखें भर गई हैं कि एक भाई, एक कौन सी हमारे सामने एक भगवान ने ऐसी एक व्यथा रची कि मेरा भाई भी चला गया। अपने भाई के अफसोस में देखिए बेचारे इनके आंखों से आंसू भर गए। निश्चित तौर पे वे लोग गुनाहगार हैं जो लोग आज हिस्सा देने से आनाकानी कर रहे हैं। ये भी तो एक भाई हैं, इनको भी लालच हो सकती थी, लेकिन नहीं, ये एक भतीजा और एक भवा के लिए बेचारे ये भी पीछे पीछे दौड़ रहे हैं कि हमारे भवा और हमारे भतीजों का हिस्सा मिलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। बाबू आपका क्या नाम होगा? जी सर, मेरा नाम प्रिंस यादव है। हाँ प्रिंस बाबू, ये जो महिला है ये आपकी क्या लगती हैं? जी मेरी चाची लगती है। चाची लगती हैं बाबू। तो आप इनकी मदद कर रहे हैं। जी। पिताजी का क्या नाम होगा बाबू? जी श्री सुरेश यादव। तो क्या चाहते हैं बाबू? इस महिला भटक रही है, आप लोग भी तो न्याय के लिए वो जबरदस्त हैं क्या कि आप लोग तैयार हैं और आप लोगों को भी? उसमें क्या है कि जो प्रतिनिधि हमारे ग्राम सभा के हैं। हाँ, प्रतिनिधि कौन? जय सिंह यादव है पूर्व प्रधान, और उसमें कुछ और लोग भी हैं। हाँ, जो अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। अच्छा, इसमें राजनीति हो रही है? जी, हाँ जी, जी। चुनाव रंजिश को लेकर इनको प्रताड़ित किया जा रहा है सर। अच्छा अच्छा, तो क्या होना चाहिए बाबू? चाची के साथ क्या होना चाहिए? शांतिपूर्वक न्याय चाह रहे हैं, बस और कुछ नहीं चाह रहे। वो सोच रहे हैं कि झगड़ा मार करें और फंसे रहें और न्याय ना मिले। नहीं, झगड़ा नहीं होना चाहिए। क्या नाम होगा बाबू? आपने क्या बताया? प्रिंस यादव। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि देखिए ये एक बड़े भाई के पुत्र हैं प्रिंस यादव जी। आप एक बड़े भाई हैं शंभू यादव जी। इन लोगों ने क्या, ये भी तो एक भाई हैं, ये भी तो एक, लेकिन कितना इन लोगों को दर्द है। एक मासूम बच्चे और एक भवा और बेचारे एक चाची को लेकर के कि ये लोग दर दर भटक रहे हैं कि इस बच्चे को न्याय मिलना चाहिए। निश्चित तौर पे जो शेष लोग इस परिवार के बचे हुए हैं, शर्म आनी चाहिए कि जो विधवा औरत
दर दर की ठोकर खा रही है, जो लड़का दर दर की ठोकर खा रहा है, अनाथ हो चुका है, और वैसे लोगों के ऊपर आपको दया नहीं आ रही है, तो भगवान आपको भी कभी भी माफ़ नहीं करेंगे। हम निश्चित तौर पे पुनः मैं जिले के तेज तर्रार कप्तान महोदय और जिलाधिकारी महोदय से पुनः मैं निवेदन कर देना चाहूँगा कि निश्चित तौर पे इन विधवा महिला और इस बालक को न्याय मिलना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।